नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम नमाज के मुस्तहब्बात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें नमाज के अंदर मुस्तहब हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको शराइत नमाज के मुतालिक समझाता हुआ आ रहा था और जो है मैंने नमाज की जो 6 शराइत हैं उनके मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने भी उसको सीखने और समझने की कोशिश की होगी। तो इंशाअल्लाह आज की इस क्लिप में हम नमाज के मुस्तहब्बात के बारे में समझेंगे। देखिए, जब नमाज हम शुरू करते हैं और जब एक नमाजी हालत नमाज में हो जाता है और वो खड़ा होता है नमाज की हालत में, यानी कि क़याम की हालत में होता है, नमाज में खड़े होने को ही क़याम कहते हैं। जब वो हालत क़याम में होता है तो उसकी जो निगाह होती है, अक्सर भाइयों को ये देखा गया कि वो निगाह कभी कोई आगे जो है पहुंचा रहा है, कभी दाईं तरफ देख रहा है, कभी कोई बाईं तरफ देख रहा है, कभी कोई अपनी निगाह घुमा रहा है। तो देखें, हालत क़याम में जब एक नमाजी है तो ये तरीका उसके लिए दुरुस्त नहीं है, ये गलत तरीका। अगर वो अपनी निगाहों को घुमा रहा है, ये तमाम तर तरीके उसके गलत हैं। और हालत क़याम में निगाह का सही तरीका और मुस्तहब तरीका ये है कि बंदा नमाजी जो है वो अपनी यानी कि सजदा गाह पर देखे, यानी सजदे की जगह पर उसकी निगाह जमी होनी चाहिए। उसकी दाएं बाएं या आगे इधर आधर उसकी निगाह नहीं भागनी चाहिए, बल्कि तकाज़े नमाज ये है कि उसकी निगाह उसकी सजदे की जगह पर जमी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मुस्तहब है नमाज में, जब हालत क़याम में हो नमाज के अंदर। और जब हालत रुकू में हो, यानी रुकू में आ जाए तो निगाह कहाँ होनी चाहिए, तो उस वक़्त भी ये देखा गया कि कुछ लोग क्या होता है कि वो अपनी निगाह को सीधे जो है अपने सजदे की जगह पर देखते हैं, कोई पैरों के पीछे देखते हैं। तो ये तरीक़े भी गलत है, ये तरीक़ा भी दुरुस्त नहीं है। सही और दुरुस्त और मुस्तहब तरीक़ा ये है कि जब हम हालत रुकू में हो तो हमारी निगाह हमारे पैरों पर होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से जब हम हालत सजदा में हो तो हमारी निगाह हमारी नाक पर होनी चाहिए, ये चीज़ मुस्तहब है। और इसी तरह से जब हम हालत क़याम कायदे में हो, यानी नमाज की हालत में बैठने को कायदा कहते हैं, जब हम बैठे हों तो हमारी निगाह हमारी गोद में होनी चाहिए, ये तरीक़ा मुस्तहब है। और अगर जो है फिर हम सलाम फेरें तो सलाम फेरते वक्त हमारी जो निगाह है वो हमारे दाहिने शाने पर होनी चाहिए, यानी कांधे पर होनी चाहिए। इसी तरह से बाएं तरफ हम जब सलाम फेरें तो हमारी निगाह हमारे बाएं कांधे पर होनी चाहिए, ये तरीका मुस्तहब है। अब अगर और ये एक बात ये भी है कि नमाज की हालत में अगर हमें जमा ही आए तो हम मुस्तहब ये है कि हम उसको रोकें, ठीक है ना। और नहीं रुके तो फिर हम दांतों से अपना होठ दबाएं, ये रोकने की कोशिश करें, ये तरीका मुस्तहब है। अगर वो बावजूद इसके भी ना रुके तो फिर क्या है कि अगर हम हालत क़याम में हों, यानी नमाज की हालत में खड़े हों, तो अपने बाएं हाथ की दाहिने हाथ की जो पुष्ट है उसको हम अपने मुंह पे रख लें, मुंह को ढाक लें, ठीक है ना। और अगर हालत क़याम से कोई दूसरी हालत में है तो फिर बाएं हाथ की पुष्ट से अपना मुंह ढाक लें, ठीक है। इन दोनों सूरतों में आप ये भी कर सकते हैं कि आस्तीन से अपना मुंह ढाक सकते हैं, लेकिन बिला जरूरत हालत नमाज में अपने मुंह को ढाकना मकरूह है। अगर कोई जरूरत है तो उज़्र है तो एक अलग बात है, लेकिन बिला जरूरत अगर आप अपने मुंह को आस्तीन से व हाथ से किसी भी एतबार से अपने मुंह को ढाकेंगे तो ये तरीका मकरूह है। तो ये चीज़ें मैंने आपको मुस्तहब तरीके बताए कि हमारी निगाहें कहाँ होनी चाहिए, इस पर आप गौर व ख़ौस करने की कोशिश करें और अमल भी करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और हम नमाज से रिलेटेड और मसाइल सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।